हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। पिछली बार इंग्लिश के एक्सप्रेशंस एंड फीलर्स को आपने बहुत अप्रिशिएट किया था एंड आपने खुद ने डिमांड किया था कि ऐसे कंटेंट और शेयर किए जाए। सो ऑन योर डिमांड आई एम बैक विद द न्यू कंटेंट। प्लीज़ फॉलो एंड डू प्रैक्टिस आफ्टर मी। फर्स्ट एक्सप्रेशन है, यह आपके ऊपर निर्भर है। इट्स अप टू यू। जैसे कई बार होता है ना कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, आप किसी और को पूछ रहे हैं, तो सामने वाला कहता है ये आपके ऊपर है, इट्स अप टू यू, आपको जाना कि नहीं जाना, ये काम मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सामने वाला कहता है ना ये आपके ऊपर है, आपके ऊपर निर्भर है, इट्स अप टू यू। जब हद से ज़्यादा कोई लिमिट से बाहर आ रहा हो, रियल लाइफ में या कहीं पर भी, तो हम कहते हैं मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। इंग्लिश में आई कांट टॉलरेट इट। अब आपको इसके आगे सेंटेंस जोड़ना है, जैसे माई नेबर एब्यूजेज मी एवरी डे एंड आई कांट टॉलरेट इट नाउ। ऐसे सेंटेंसेस आप बनाओगे तो इसका सेंस कनेक्ट हो पाएगा। जब लगता है कि किसी के मदद की आवश्यकता है तो हम कहते हैं मेरा हाथ बटाना प्लीज़, लैंड मी अ हैंड। इसको ऐसे भी कह सकते हैं गिव मी अ हैंड, मेरा हाथ बटाओ प्लीज़। अपनी बात को वज़न देने के लिए हम कहते हैं कई बार बहुत हद तक, उसके लिए यूज़ करते हैं एक्सप्रेशन टू अ ग्रेट एक्सटेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, कई बार लोग हमें कहते हैं सर आपके यूट्यूब चैनल से बहुत हद तक मैं इम्प्रूव कर चुका हूँ। सो उसके लिए क्या बोलेंगे, टू अ ग्रेट एक्सटेंट आई हैव इम्प्रूव्ड माई इंग्लिश। अक्सर यूज़ करते हैं ठीक समय पर। ठीक समय पर कोई काम हो जाता है, उसके लिए एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं इन द निक ऑफ टाइम। मीन्स यदि डिले होता तो नुकसान हो जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वॉज अलोन in midnight and some people were following me but police came there in the nick of time। मीन्स ठीक समय पर पुलिस वहाँ पर आ गई। किसी भी कीमत पर मुझे ये काम करना है, उसके लिए एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं इवन एट एनी कॉस्ट ऑफ। अधिकतर लोग इसको सिर्फ यही बोलते हैं एट एनी कॉस्ट, बट चलेगा, दोनों स्पीकिंग एक्सप्रेशंस हैं। जैसे किसी भी कीमत पर मुझे इंग्लिश सीखनी है, इवन एट एनी कॉस्ट ऑफ आई हैव टू लर्न इंग्लिश। अब ये जितने भी एक्सप्रेशंस आपको दिए जा रहे हैं, मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि आप लोग शायद इनका उपयोग नहीं करते होंगे। मैं ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोग इनके ऊपर सेंटेंसेस जोड़कर कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखोगे, जैसा पिछली वाले एपिसोड में आपने किया था। अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में मुंह से निकलता है यह क्या है, व्हाट द हेल इज़ दिस। अब आप सोचेंगे यह क्या है, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं व्हाट इज़ दिस। लेकिन जब आपको नापसंदगी के भाव से बोलना हो, जैसे मैं आपको थोड़ा सा इमोशंस के साथ बोल के बता रहा हूँ, माना कि आपके किसी बच्चे ने किताबें फाड़ दी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप गुस्से में भड़क के हिंदी में क्या कहते हो, अबे ये क्या है। तो उस सेंस में आप यूज़ करेंगे व्हाट द हेल इज़ दिस। और भी कई सारी जगह यूज़ कर सकते हैं। कोई चीज़ यदि आपके लिए बहुत ज़्यादा नापसंद भरी हो या बहुत ज़्यादा विचलित करने वाली हो, वहाँ पे यूज़ करें व्हाट द हेल इज़ दिस, यू हैव टोर्न माई बुक्स। बनाए ऐसे सेंटेंस। जब कोई बकवास कर रहा हो आपके सामने, तो हम कहते हैं क्या बकवास हैं, व्हाट रबिश, व्हाट नॉनसेंस। आपने अक्सर मूवीज़ में सुना होगा, इवन मैं हिंदी मूवीज़ की बात कर रहा हूँ। देखिए सारे डायलॉग्स बहुत इजी हैं, अधिकतर आपके सुने सुनाए हैं, लेकिन यदि आप इसको गहराई से विचार करेंगे तो रिजल्ट विल कम दैट यू नो दीज ऑल डायलॉग्स बट दीज आर नॉट इन योर प्रैक्टिस। तो इसको आज ही प्रैक्टिस में लाइए। आपके घर में कोई भी बकवास कर रहा है तो उसी समय बोलिए व्हाट रबिश, व्हाट नॉनसेंस, मैसेज में रखिए। जब 20-25 बार आप किसी डायलॉग, एक्सप्रेशन, फीलर्स का यूज़ करते हो तो वो आपकी रूटीन लाइफ में आ जाता है। गाइज़ ये जो एक्सप्रेशन आप देख पा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूज़फुल है। जहाँ तक एज फार एज,
अब इससे देखो और कितने सारे एक्सप्रेशंस जुड़ जाते हैं, जैसे जहाँ तक मुझे याद है तो इसका क्या बनेगा, एज फार एज आई रिमेंबर, जहाँ तक मैं जानता हूँ, एज फार एज आई नो। ऐसे एक्सप्रेशंस आप बनाइए, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड। ऐसे सेंटेंसेस आप बनाओगे जो कि बहुत ज़्यादा उपयोगी है रियल लाइफ में। यह एक्सप्रेशंस भी बहुत छोटा है लेकिन बहुत यूज़फुल है, बहुत काम में आता है। जिस प्रकार से द वे, जैसे द वे यू टीच इज़ रियली फैंटास्टिक, जिस प्रकार से आप पढ़ाते हो सचमुच बहुत फैंटास्टिक, बहुत अच्छा है। द वे ही रिएक्टेड, जिस प्रकार से उसने रिएक्ट किया। तो ये ऐसे सेंटेंसेस के साथ जुड़ता है। आई थिंक मेरे ख्याल से आप इसके ऊपर सेंटेंस बना पाओगे। दीज ऑल आर वेरी इजी बट वेरी यूज़फुल एक्सप्रेशंस गाइस। पहले तो ये बताओ, मैं छोटे वीडियोस बना रहा हूँ, ये एक्सप्रेशंस कैसे लगे। मैं फिर से आपकी तरफ से फीडबैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कमेंट बॉक्स में, बिकॉज़ ये वाला मैंने इसीलिए प्लान किया क्योंकि आपने प्रीवियस टाइम जो लेक्चर था उसको बहुत अप्रिशिएट किया था। एंड गाइस, आपके अप्रिशिएशन से ही मोटिवेशन मिलता है एंड आई start recording new lectures. So guys, right, I'll be waiting for your sentences कि इन expressions के आगे पीछे जैसे sentence बनते हैं बना के आप comment box में ज़रूर लिखोगे and I'll wait, I'll check. It's enough guys. कैसा आपको ये लगा? Please don't forget to write the feedback in comment box. It's enough. See you in the next lecture with the new content, probably with the new expressions. Till then, keep watching our channel, subscribe, press bell icon, share these videos with your friends if possible. Thank you.